दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि अब जो यहाँ पर टीम आई थी कस्टडी लेने के लिए तितली की, तो दोस्तों अब जब उन्होंने तितली का बिहेवियर देखा तो दोस्तों अब वो यहाँ से वापस चले गए हैं और अभी तक उन्होंने कोई फैसला तो नहीं सुनाया। लेकिन दोस्तों मुझे बार बार ये सोचकर हैरानगी हो रही है कि यहाँ पर जो तितली है वो टीम वालों के सामने कह रही थी कि मैंने पुष्पा के पास नहीं रहना, तो दोस्तों अब यहाँ पर जो कादम्बरी है ना उसका पलड़ा काफ़ी ज़्यादा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि अब अगर यहाँ पर तितली ने बयान दे दिया कि मैं यहाँ पर पुष्पा के साथ नहीं रहूंगी बल्कि मैं अपनी मां कादम्बरी के साथ रहूंगी, तो तितली की कस्टडी कभी भी यहाँ पर कादम्बरी को नहीं मिल सकती। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर तितली ने कह दिया कि वो कादम्बरी के साथ ही रहना चाहती है, फिर तो यहाँ पर तितली की कस्टडी जो कादम्बरी को मिलनी है उसको वहां से कोई भी नहीं रोक सकता। अब दोस्तों फिलहाल यहाँ पर जो दीप्ति है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाने वाली है कि आखिरकार ये छोटी सी बच्ची के साथ क्या हो गया। इसकी तो उम्र थी हमारे साथ रहने की, लेकिन यहाँ पर काम तो उल्टे ही पड़ते जा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो बखूतरा सेठ है जब वो अपने घर जाता है तो वो जाकर सुशीला को सारी बात बता देने वाला है कि किस तरीके से सुशीला आज तितली को यहाँ पर जुगल की सारी सच्चाई पता चल गई है। मैं तो पहले ही सोच रहा था कि अगर उसको हल्की सी भी भनक लग गई तो वो काफी ज्यादा उदास हो जाएगी। तो आज यहाँ पर वो कस्टडी वाले लोग भी आए थे जिसके सामने तितली ने पुष्पा को बहुत ही ज्यादा बुरा भला कहा है। और सुशी अब मुझे ये नहीं लगता कि जो तितली की कस्टडी है वो यहाँ पर पुष्पा को मिलेगी, बल्कि अब तो मुझे ये लग रहा है कि जो तितली की कस्टडी है वो यहाँ पर खास तौर पर कादम्बरी को मिलने वाली है और कादम्बरी को उम्र कैद की सजा हुई है। इसलिए अब जो तितली की कस्टडी है वो सारी की सारी वीरेन के पास जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते करते रोशन वहां से गुजरने लगता है कि तभी बखूतरा सेठ कहता है कि रोशन तूने कहीं यहाँ पर आग तो नहीं लगाई और तितली को सारी बात तूने तो नहीं बताई। तो दोस्तों रोशन कहता है ए बखूतरा, अगर मैंने बतानी होती ना तो मैं कब की बता चुका होता, लेकिन तुम लोगों ने मुझे मना किया था। हालांकि मैंने तुम लोगों को समझाया भी था कि अगर तितली को खुद से पता चल गया तो वो बड़ों के ऊपर उसका विश्वास उठ जाएगा। अब दोस्तों दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो पुष्पा है दोस्तों वो सबके साथ बात कर रही होती है और कहती है कि ये सारी की सारी मेरी गलती है, मुझे यहाँ पर रखनी ही नहीं चाहिए थी फाइल, और वो भी डेथ सर्टिफिकेट तितली के पास। मैंने तितली से पूछा भी था कि वो अलमारी के अंदर क्या ढूंढ रही है, उसने तो मुझे कहा था कि बिंदी ढूंढ रही है। अब दोस्तों यहाँ पर साथ ही दिलीप कहता है अरे पुष्पा छोड़, अब कोई भी बात नहीं हुई, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि अब तितली को सारी सच्चाई पता चल चुकी है। अब हमें यहाँ पर उसको सारी बात बतानी चाहिए जो कि हमने उससे छुपा कर रखी थी, इस तरीके से उसका हमसे विश्वास उठ जाएगा। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर अश्विन कहता है कि दीप्ति भाई, दिलीप पटेल भाई, अभी भी यहाँ पर उसका हमसे विश्वास उठ चुका है, वो सिर्फ और सिर्फ अब एक बंदे से प्यार करती है और वो ये यहाँ पर उसकी चाची यानी कि यहाँ पर जो दीप्ति भाभी है अब वो दीप्ति के साथ ही प्यार करती है। अब दोस्तों दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो दोस्तों कादम्बरी है ना वो जिस जेल में बंद है वहाँ की जो पुलिसमैन थी दोस्तों वो जाकर अपनी बड़ी इंचार्ज को बताती है कि मैम जल्दी से आइए, जेल के अंदर यहाँ पर एक जो औरत है वो कैद है और वो जानबूझकर अपने सर के ऊपर कुछ ना कुछ मार रही है और काफी ज्यादा खून भी निकल आया है। अब दोस्तों यहाँ पर मेन पुलिस ऑफिसर भागी भागी आती है और कादम्बरी से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है कि अगर तुम लोगों ने मुझे मेरी बेटी तितली से ना मिलवाया तो मैं अपने आप को मार लूंगी और मैंने अपने लॉयर से भी मिलना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो मेन पुलिस ऑफिसर है वो कादम्बरी से कहते हैं चलिए ठीक है रुकिए, अभी मैं आपकी पट्टी करवाती हूँ और आपको अपनी लॉयर से मिलवा भी दूंगी। फिलहाल दोस्तों तब तक यहाँ पर लॉयर नहीं आ रहा और आप लोगों को बताता चलूं कि यहाँ पर जो राशि है दोस्तों वो यहाँ पर अब ऋषभ को कॉल करने वाली है और कहती है चलो ऋषभ अब यहाँ पर हम अपना फ्लैट देखने चलते हैं। कि दोस्तों तभी ऋषभ कहता है नहीं राशि, वो दरअसल कुछ जरूरी काम याद आ गए थे और जिन लोगों का फ्लैट है ना उन्होंने कहा है कि वो 2 से 3 दिन इनको स्टे करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, तब तक हमारी शादी भी हो चुकी होगी और हम दोनों जाकर इकट्ठा फ्लैट देख लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मुश्किलात के साथ यहाँ पर जो ऋषभ है वो राशि को टाल तो देने वाला है, लेकिन दोस्तों पास बैठी स्वरा ये सारा सीन देख रही होती है और दिल ही दिल में सोचती है कि राशि भाभी आपको अब मैं क्या ही बताऊं कि जो ऋषभ भैया हैं उन्होंने आपके लिए कोई भी फ्लैट नहीं मंगवाया, बल्कि वो तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को चकमा दे रहे हैं। अभी के लिए दोस्तों यहाँ पर राशि को कोई भी बात नहीं बताने वाली स्वरा, लेकिन बाद में बता जरूर देगी, ये मैं आप लोगों से वादा करता हूँ। और दोस्तों अगर यहाँ पर राशि को पता चल गया कि ऋषभ मेरे साथ अभी भी यहाँ पर दोगला पुलिस खेल रहा है तो दोस्तों क्या राशि यहाँ पर ऋषभ से शादी के लिए इनकार कर देगी या फिर नहीं, ये तो फिलहाल बात की बात है। अभी के लिए यहाँ पर दोस्तों जो पुष्पा जब वो तितली को खाना खिलाने लगती है तो दोस्तों तितली कहती है नहीं मैं तुम लोगों के हाथ से खाना नहीं खाऊंगी। तो दोस्तों पास ही में दिलीप पटेल बैठा होता है तो वो कहता है अरे पुष्पा क्या कर रही है, बच्ची के साथ ज्यादती मत कर, अगर वो खाना नहीं खा रही तेरे हाथ से तो ना खिला, इधर ला मैं खिला देता हूँ। तो दोस्तों साथ ही तितली कहती है नहीं मैं आप किसी के हाथों से खाना नहीं खाऊंगी, आप लोगों ने सरासर मेरे साथ ज्यादती की है और मेरे साथ झूठ बोला है और अब मैं आप लोगों की बात नहीं मानूंगी। तो दोस्तों साथ ही दिलीप पटेल कहता है अगर तुझे तेरी माँ से मिलवाने लेके जाऊं फिर खा लेगी। तो
दोस्तों अब यहाँ पर साथी तितली कहती है हाँ हाँ फिर खा लूंगी। तो दिलीप पटेल कहता है ठीक है, मैं इसके बाद तुझे तेरी माँ से मिलवाने के लिए लेकर जाऊंगा। अब दोस्तों जब यहाँ पर तितली खाना खा के बाहर जाती है तो पुष्पा कहती है अरे दिलीप तूने ये कैसी बात की, तुझे ये बात करनी ही नहीं चाहिए थी। तो दोस्तों दिलीप पटेल कहता है पुष्पा तू बात को समझ, अगर मैं उसको ना कहता ऐसी बात तो उसने कभी भी खाना नहीं खाना था और इस तरह का मजीद खराब हो सकता था। अब दोस्तों यहाँ पर जो कादामनी का वकील है जिससे मिलने की उसने बात की थी, अब जो पुलिस वाले हैं वो कादामनी के वकील को पुष्पा कादामनी से मिलवाने के लिए ले आए हैं। और दोस्तों कादामनी कहती है कि बताओ मेरी बच्ची की कस्टडी का क्या बना। तो दोस्तों कादामनी का वकील कहता है कि जी मैडम, मैं आपकी बच्ची की कस्टडी के बारे में ही सारा यहाँ पर विजिट कर रहा हूँ, बहुत जल्द आपकी बच्ची की कस्टडी लेकर जिसको आप कहेंगे उसको दे दी जाएगी। तो दोस्तों कादामनी कहती है आपको वीरेन को कस्टडी देनी पड़ेगी। फिलहाल दोस्तों ये तो हो गई अब कादामनी के बाद। अब दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर जो प्रार्थना है वो पुष्पा को कॉल करने वाली है और कहती है कि माँ आपको जल्दी से यहाँ पर आना होगा। दरअसल जो कादामनी है वो जेल में बहुत ही ज्यादा उल्टी सीधी हरकतें कर रही है और हाँ अब उसने एक वकील भी ले लिया और वो कह रही है कि वो यहाँ पर जो तितली है उसकी कस्टडी यहाँ पर अपने पास ही रखेगी और आपसे छुड़वा लेगी। तो दोस्तों पुष्पा कहते हैं नहीं मेरे प्रार्थना, हमने ऐसा नहीं होने देना। अब दोस्तों प्रार्थना यहाँ पर पुष्पा को एक प्लान बताती है कि माँ आप उसके पास जाओ और जब बातचीत कर ले तो हो सके उसका एक बाल ले आना, हम दोबारा से तितली और कादामनी का सही से डीएनए टेस्ट करवाएंगे। मुझे अभी भी लगता है कि डीएनए टेस्ट जो हुआ है वो बिल्कुल 2 नंबर हुआ है। अब दोस्तों पुष्पा कहती है कि ठीक है प्रार्थना मैं कोशिश करूंगी, लेकिन अगर ना मिला तो मेरे ऊपर गिला मत करना। अब दोस्तों जो पुष्पा है वो बहुत ही ज्यादा सावधानी के साथ जाने वाली है कादामनी से मिलने के लिए और जैसे कादामनी के पास जाती है तो कादामनी कहती है कि क्यों आई है पुष्पा यहाँ पर। तो दोस्तों पुष्पा कहती है तुझे एक लास्ट मरतबा समझाने आई हूँ कि मैं तेरी बेटी से यहाँ पर तेरी बेटी की कस्टडी मेरे पास रहने दे, तू खुद भी जानती है कि तेरी बेटी मेरे पास सेफ रहेगी। तो दोस्तों कादामनी कहती है नहीं पुष्पा, मैं किसी को भी अपनी बच्ची दे दूंगी लेकिन मैं तो कभी भी तुझे अपनी बच्ची नहीं दूंगी क्योंकि इस तरह काम मजीद खराब हो जाएगा और जब मैं तुझे अपनी बच्ची दे दूंगी तो मुझे सुकून नहीं आएगा, मैं वीरेन को ही कस्टडी लेने दूंगी। तो दोस्तों पुष्पा जाते जाते कहती है अच्छा इसका मतलब ये तेरा आखिरी फैसला है, चल ठीक है मैं तेरे फैसले पर तुझे यहाँ पर आमादा नहीं करूंगी तो तू कुछ और कर ले, लेकिन मैं तुझे इतना जरूर बता दूंगी कि कादामनी कोई और तेरे बनेगा नहीं। अब दोस्तों जब कादामनी जाने लगती है ना तो पुष्पा बहुत ही ज्यादा सावधानी के साथ यहाँ पर कादामनी का एक बाल तोड़ने में कामयाब हो जाती है और बाल तोड़कर साइड पे खड़ी होकर कहती है कि ले कादामनी अब तो तेरा यहाँ पर मक्ता मैं खत्म करके रहूंगी, मैं खुद डीएनए टेस्ट करवाऊंगी और कोर्ट में साबित भी करूंगी कि ये जो कादामनी है हमेशा से झूठ बोलती आई है और आज फिर इसने झूठ बोलकर कोर्ट में यहाँ पर सब लोगों को झूठा बनाया है। वेल दोस्तों अगर पुष्पा ने ये सब कर दिया ना तो कादामनी को बहुत ही बड़ी सजा होगी और तितली की पक्की कस्टडी यहाँ पर पुष्पा को मिल जाएगी। तो दोस्तों आने वाले एपिसोड्स का वेट कीजिएगा जो कि देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में।